नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऑलरेडी इंटेल के प्रोसेसर्स नंबर्स, मॉडल नंबर्स, उनमें क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, आपको कौन सा बाय करना चाहिए, उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा कंफ्यूजन होता है। तो हमने एक वीडियो भी किया था, आपने देखा ही होगा कि इंटेल की प्रोसेसिंग मॉडल नंबर सिस्टम को कैसे समझ सकते हैं। और फाइनली कल CES में इंटेल ने अपने डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में कुछ नई कड़ियाँ जोड़ी है और नए 7th जनरेशन कैबिलेट बेस्ड प्रोसेसर्स भी लॉन्च कर दिए हैं। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है, थोड़ी अच्छी बातें भी है उसके बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इंटेल जैसी कोई बड़ी कंपनी अपनी सबसे लेटेस्ट चिपसेट्स लॉन्च करती है, प्रोसेसर्स लॉन्च करती है, तो ऑब्वियसली हमारी हाइप ज़्यादा होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है कि नए प्रोसेसर्स पुराने प्रोसेसर्स से काफ़ी लाइटनिंग फास्ट हो गए। मगर इस बार इतना कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इंटेल के साइड से, क्योंकि इंटेल ने जो नया कैबिलेट प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं वो उनके पुराने जनरेशन के यानी कि 6th जनरेशन के प्रोसेसर या फिर उनके जो हाई मॉडल है, यहाँ पे है i7 6700 के, उनसे हम परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करने जाए तो बहुत कुछ कंपैरिजन सेम है, उसमें थोड़े बहुत फीचर्स ज़्यादा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो सेम ही है। और इंटेल के जो नए कैबिलेट बेस्ड प्रोसेसर है वो इंटेल की सेम 14 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर साइज के बेस पे ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो ओवरऑल हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि इंटेल के कैबिलेट प्रोसेसर्स बेकार है। अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको वही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हाईएस्ट एंड की या फिर हाईएस्ट एंड कंज्यूमर मॉडल्स की बात करें तो ये जो सबसे हाईएस्ट मॉडल था 6700 के, जो आपको एक 30,000 की रेंज में मिल जाता था, और इंटेल ने प्राइसिंग वही रखी है। और इसके साथ जो कंपैरिजन में नया मॉडल लॉन्च किया है 7700 के, और वो ऑफिशियली 4.5 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो सकता है और अनऑफिशियली 5 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो सकता है। वैसे रिजल्ट्स देखने जाए और फिर कंपैरिजन करने जाए तो इस प्रोसेसर से वो नया प्रोसेसर थोड़ा बहुत ही आगे पीछे है। तो अगर आपने एक ब्रॉडवेल बेस्ड या फिर स्काईलेक बेस्ड यानी कि 5th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन के हाई एंड मॉडल या फिर कंपेटिटिव मॉडल्स आपके पास अवेलेबल है, आपने पीसी बिल्ड कर दिया है इससे पहले, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे अपग्रेड मत कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा नए प्रोसेसर से परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है आपको। और जैसे कि मैंने आगे बताया था कि इंटेल जब भी जनरेशन चेंज करता है तो वो अपनी नैनोमीटर यानी कि ट्रांजिस्टर की साइज कम करता है। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार उन्होंने मतलब कि सब लोग बोल रहे थे कि 14 नैनोमीटर की लास्ट चिपसेट थी, तो अब वो ट्रांजिस्टर की साइज 10 नैनोमीटर पे डिज़ाइन होगी। तो इंटेल ने इस बार तय किया है कि वो 14 नैनोमीटर ही रखेंगे और एक रिफ्रेश वर्जन आपके सामने पेश करेंगे। और उन्होंने तय किया है कि उनकी जो नई जनरेशन 8th जनरेशन कैनन लेक बेस्ड जो प्रोसेसर्स होंगे उसमें वो 10 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर्स लेके आएंगे। और ऐसा नहीं है कि 7th जनरेशन प्रोसेसर्स आपको जनवरी में ही रिलीज होते हुए दिखे। उनका जो पहला वेव था वो नवंबर में था, यानी कि नवंबर में 7th जनरेशन बेस्ड लैपटॉप्स आना स्टार्ट हो चुके थे और तभी लोगों को पता चल ही गया था कि अब 14 नैनोमीटर बेस ही प्रोसेसर्स आने वाले हैं। तब ऐसी अफवाहें भी आई थी, रूमर्स आए थे कि इंटेल ने AMD के साथ कोलैबोरेशन किया है, और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी सच्चाई भी है। और उन्होंने जब डेस्कटॉप बेस्ड प्रोसेसर्स लॉन्च किए कल, और तब बेंचमार्क देखकर तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है कि उनकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट है या फिर प्रोसेसिंग पावर में इंप्रूवमेंट्स है। तो मुझे लगता है कि वो AMD के साथ जो डील हुई है वो अब जो मिड 2016 में जो प्रोसेसर्स लॉन्च हो गए या फिर उनके हायर मॉडल कंपेटिटिव मॉडल लॉन्च हो गए, उसमें शायद आपको प्रोसेसिंग पावर या फिर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल सकती है। और इसके साथ हम कुछ खूबियों के बारे में जाने कि इसमें क्या नया है या फिर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कैसी है। तो जो ये नए प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं वो पुराने मदरबोर्ड, यानी कि अगर आप ये प्रोसेसर लेते हैं 6700 के, तो उसके साथ आपको ओवरक्लॉकिंग करनी होगी। और उसके साथ जो मदरबोर्ड आता है वो Z170 आता था, आसूस ले, गीगाबाइट ले। और अभी जो प्रोसेसर्स आए हैं वो Z270 या फिर
Z2XX वैसे मॉडल्स के साथ आएंगे। ओके, और अच्छी बात यह है कि अगर आप ये पर्टिकुलर मॉडल को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नया मदरबोर्ड ले या फिर जो Z2 की सीरीज है उसका मदरबोर्ड ले। अगर आपके पास Z1 की सीरीज रहेगी फिर भी पुराने मदरबोर्ड में भी ये नया जो प्रोसेसर है वो सेम आर्किटेक्चर पर बिल्ड हुआ है तो वो कंपेटेबल है पुराने मदरबोर्ड के साथ। अब बात करते हैं कि नए 7th जनरेशन Kaby Lake प्रोसेसर्स में क्या नया आपको मिल जाता है, क्या एक्सपेक्टेशन आपके होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आगे बताया कि अगर आप हायर एंड मॉडल या फिर i7 मॉडल बाय करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस में उतना फर्क नहीं है, मगर i3 मॉडल है उसमें जो 7th जनरेशन आएगा उसका जो एक पर्टिकुलर बेस मॉडल है या फिर आपका बजट टाइट है और आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो $170 में उन्होंने i3 का जो मॉडल लॉन्च किया है उसमें आपको बेस क्लॉक 4.0 गीगाहर्ट्ज की मिलेगी। तो अगर आप बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और आप वेटिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छी चॉइस होने वाली है। और एक एक्साइटिंग चीज की बात करें तो नए जो प्रोसेसर है 7th जनरेशन के वो ऑक्टेन टेक्नोलॉजी रेडी है, यानी कि इंटेल की एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है एसएसडी के लिए, स्टोरेज के लिए, जो आपको जो अभी की एसएसडी की स्पीड काफी अच्छी है। अगर आप नहीं जानते एसएसडी क्या है, आपको कहाँ पे यूज करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उससे भी 1000 गुना ज्यादा स्टोरेज की स्पीड बढ़ा सके वैसी टेक्नोलॉजी इंटेल लेके आने वाला है। तो ये जो नए प्रोसेसर्स है वो उस टेक्नोलॉजी के रेडी है। तो आप कंप्यूटर एंथुजियास्ट है या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा एक्साइटेड रहते हैं तो आप नए प्रोसेसर बेस्ड पीसी बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ इंटेल ने फोकस किया है कि यूट्यूब है या फिर नेटफ्लिक्स है, वैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर आपकी खुद की पर्टिकुलर वेबसाइट है, जैसे कि यूट्यूब को अगर उनकी सिस्टम अपग्रेड करनी होगी, उनके सर्वर्स अपग्रेड करने होंगे तो ये प्रोसेसर्स उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि 4K एनकोडिंग या फिर वैरायटी ऑफ वीडियो कोडेक सपोर्टेशन काफी अच्छी तरीके से इस प्रोसेसर में प्रोग्राम किया गया है। और इसके साथ साथ हम कंपेयर करें पुराने प्रोसेसर से तो आपको थोड़े बहुत ज्यादा PCI लैन कनेक्टर्स मिल जाते हैं। पुराने मॉडल्स में 20 से 21 कनेक्टर आते थे और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत 24 से 25 मिलने वाले हैं, तो उतना डिफरेंस नहीं है मगर ये एक चेंजेस था। एट लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा था ऑब्वियसली और काफी दिनों से वेट भी कर रहा था। जब हमने अपना पीसी बिल्ड किया तब भी मैंने सोचा था कि मैं वेट कर लूं और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने वेट नहीं किया और एक स्काईलेक बेस्ड पीसी बिल्ड कर दिया। अगर आपने भी स्काईलेक या फिर ब्रॉडवेल चिपसेट बेस्ड पीसी बिल्ड किया है और एक हाई एंड मॉडल चूज किया है तो आपको पर्टिकुलर Kaby Lake प्रोसेसर्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे उतना कुछ भी ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है। और मेरा एक्सपेक्टेशन यू है कि 2017 में जो नए प्रोसेसर्स Kaby Lake बेस्ड आएंगे उसमें मुझे ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत बूस्ट मिले या फिर प्रोसेसिंग पावर में थोड़ा बहुत बूस्ट मिले या फिर वो पर्टिकुलर सर्वर के लिए जो प्रोसेसर्स रेंज लॉन्च करेंगे उसमें थोड़ा बहुत वो अपग्रेडेशन लाए। और अभी के लिए तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस में सोच रहे हैं कि आपको ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा, तो वैसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली पुराने जनरेशन से बेटर है मगर जैसे कि मैंने बताया उन सारी बातों में है, ना कि परफॉर्मेंस के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे जो लाइक बटन है उसे लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, नीचे शेयर का बटन भी अवेलेबल है। और आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पे शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। तो होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप पीसी बिल्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप्स के बारे में हमेशा एक्साइटेड रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज एक ऐसा ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। और आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग पीसी बिल्ड के वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।